शवारमा तकरीबन सबको ही बहुत पसंद होता है। आज आपके लिए बजट फ्रेंडली शवारमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि इतने इजी तरीके से हम बनाएंगे और साथ इसके अंदर जो मसाले इस्तेमाल होंगे, चंद एक मसाले इस्तेमाल करके हम जो है ना वो शवारमा की फीलिंग जो है वो तैयार करेंगे। और साथ में आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर जो हम सॉसेज यूज़ होती हैं, शवारमा सॉस और वाइट सॉस, वो भी हम आसानी से घर में बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो का आपने फुल वॉच करना है और साथ मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल महविश लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे लेना है हमने खूबसूरत सा बर्तन, उसमें 4 से 5 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ऐड किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप्ड किया हुआ ऑनियन। यहाँ पे जो ऑनियन है वो मैंने जूलियन कटिंग में इसको बारीक बारीक काट लिया था। तो इसको हमने ऐड करना है, उसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता। तो उसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप को इसको हमने ब्राउन नहीं करना, जब तक इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है तब तक हमने इसको पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं चिकन। यहाँ पे मैंने हाफ के जी के करीब चिकन लिया है और इसको इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लिया है। अच्छा सा धोने के बाद, स्ट्रेन करने के बाद हम इसको ऐड करेंगे। और जब तक मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इसको भून रही हूँ, तब तक जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको इस तरह की इजी और बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो हमने यहाँ पर जब तक इसका कलर चेंज हुआ है तब तक हमने इसको जो है ना इसको पकाना है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करने हैं चंद बेसिक जो है मसाले। नमक ऐड करना है, चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर चिकन पाउडर भी ऐड करेंगे, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आपके पास है तो वो शामिल कर लें, नहीं तो रहने दें। फिर हमने इसके अंदर ऐड किया हल्दी, फिर इसके अंदर ऐड किया है ज़ीरा और साथ हमने जो है 2 टीस्पून के करीब इसके अंदर सूखा धनिया इस्तेमाल किया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको थोड़ा मिक्स करना है और इसका थोड़ा सा कलर अच्छा करने के लिए मैंने इसके अंदर डाली है कश्मीरी लाल मिर्च का हाफ़ टी स्पून। आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना चिल्ली को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड किया है थोड़ा सा गरम मसाला, जिसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़े से सॉसेज, जिसमें मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, थोड़ा सा विनीगर डाला है और चिल्ली जो है ना वो सॉस मैं नहीं डाल रही, क्योंकि ऑलरेडी चिल्ली मैंने सही डाल ली है। तो मैंने कहा थोड़ी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैंने वो नहीं ऐड। सैलिड अब हम तैयार करने लगे हैं। सैलिड के लिए मैंने सिर्फ यहाँ पे बंद गोभी ली है, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। इस तरह के गैजेट आप इस्तेमाल करते रहा करें, क्योंकि हमारी जो लाइफ है थोड़ी ईजी हो जाती है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाती हैं तो थोड़ा बहुत किचन का सामान भी लेकर आया करें, ताकि जो लेडीज़ है उसका किचन का काम थोड़ा आसान हो जाए और हमारा टाइम भी बच जाए। इस तरह के छोटे छोटे हैक्स को हमने ट्राई करते रहना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ जो है ना वो थोड़ा सा आसान हो जाए और जो काम है वो ज़रा जल्दी हो जाए और हम दूसरे चीज़ों को भी टाइम दे सकें। देखते ही देखते देखें कितनी आसानी से, देखें बंद गोभी आराम से एक जैसी बारीक बारीक कट गई है और चंद सेकंड लगे हैं। तो हमें इस तरह के हैक्स को ट्राई करते रहना चाहिए। अब हम करने लगे हैं कुकम्बर को कद्दूकश। उसके लिए तो इसके अंदर एक और फंक्शन भी था। इस तरह छोटे छोटे ब्लेड्स लगे हुए हैं, खुद ही इसके अंदर कट लगता जाता है और खुद ही ये जो है ना चॉप होते जाते हैं। तो चंद सेकंड में देखें दोनों चीज़ें जो है ना वो कट कर तैयार हो गई हैं और हमारा काम देखें कितना आसान हो गया है, हमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं हुई। अब हमने जो साइड पे रखा हुआ था चिकन हमारा, वो भी साथ साथ डन हो रहा है। उसको हमने जब जो ही ये कद्दूकश होता है हम उसको भी साथ ही देखते हैं कि उसका क्या, देखें कितनी बारीक आसानी से तैयार हो गए। बच्चों को तो ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं कि मुंह में चीज़ें जो है ना इस तरह की चीज़ें कम आएँ, बारीक कटी हुई हों तो भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इधर देखें चिकन जी बिल्कुल डन हो चुका है और कितना खूबसूरत इसका कलर आया है माशाल्लाह। अब हमने इसको जो है ना चूल्हे को बंद करके इसको साइड पर रख देना है और हम का तैयार करने लगे हैं सॉसेज। शवारमा सॉस बनाने के लिए हमने लिया है हाफ बाउल के करीब जो है ना केचप यूज़ की है, सिंपल जो घर में यूज़ होती है। उसके अंदर हमने चंद चीज़ें डालनी है तो उसका फ्लेवर जो है वो डबल हो जाएगा। हमने इसके अंदर डाला है जी चंद हाफ टेबल स्पून के करीब चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आपसे ज़्यादा नहीं ऐड करने, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर चिली मौजूद होती है, तो हमने कम ही ऐड करने हैं। उसके अंदर हमने 1.5 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे जो है ना विनीगर ऐड किया था, उतना ही हमने जो है ना सोया सॉस ऐड किया है और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। जब तक इसका टेक्सचर जो है वो स्मूथ एंड क्रीमी ना हो जाए तब तक हमने इसको जो है अच्छे से मिक्स करना है। अब ये देखें जी कितने आसान स्टेप्स के साथ इसका जो शवारमा सॉस है ना वो घर में रेडी हो गई है। अब देखें इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल जो है वो पतली नहीं हुई, बिल्कुल अच्छी सी ना इसका टेक्सचर आ गया। अब जल्दी से हम आते हैं इसकी वाइट सॉस की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून के करीब जो है वो ऑयल लिया था, आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबल स्पून के करीब। इसको हमने अच्छे से जो है ना वो थोड़ा सा पकाना है। जो ही इसका कलर जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, इसको जलाना नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा चूल्हा हमने कम ही रखना है। तो इसको अच्छे से हमें जब पकाना है उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिल्क।
जो ही देखें इसका कलर इस तरह का हो जाएगा। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मिल्क ऐड किया है और इसको अच्छे से हमने जब तक ये गाढ़ा हो जाए तब तक हमने इसको पकाना है। इसके अंदर मैंने थोड़े से मसाले ऐड किए थे, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया था क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर हमने मायोनीज़ इसका इस्तेमाल करना है और थोड़ी सी काली मिर्च इस्तेमाल की थी। तो अगर मायोनीज़ में ऑलरेडी जो है ना सॉल्ट मौजूद होता है, इसलिए मैंने ज़्यादा सॉल्ट इस्तेमाल नहीं किया। अब हमने जब इसको अच्छे से पका लेना है इस दोनों चीज़ों को, तो फिर हमने चूल्हा कर देना है बंद और फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे मायोनीज़। मायोनीज़ अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मायोनीज़ ऐड किए इससे इसका फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाएगा, तो इसलिए हमने इसको ऐड किया है। देखिए कितनी अच्छी, देखिए क्रीमी सॉस इसकी बनकर रेडी हो गई और देखिए मिकदार में भी ज़्यादा है। आप चाहे तो कम लगाएं, चाहे तो ज़्यादा लगाएं, इट्स अप टू यू। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि जो इसके लंग्स वगैरह ना अंदर बने। और आप जो है ना ये देखिए इसका टेक्सचर चेक करें, कितना अच्छा इसका टेक्सचर जो है ना बन गया। अब यहाँ पे मैंने शवारमा ब्रेड ली हैं और इनको मैंने जो है ना वो थोड़ा सा ग्रीस किया था तवे को। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, यानी कि थोड़ा सा गर्म कर लेना है। इनको पकाना बिल्कुल नहीं, हल्का सा इनका कलर जो है ना वो जब इस तरह का हो जाएगा तो आपने इसको उतार लेना तवे से। अब हम जल्दी से जो है इसकी फोल्डिंग तैयार करते हैं। कैसे इसको हमें फ़ोल्ड करना है, इसको मैंने टिशू, मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने घर में टिशू यूज़ किया है इसके ऊपर। आप चाहें तो बटर पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे फोल्डिंग अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे हम बजट फ्रेंडली शवारमा बना रहे हैं, इसलिए हमने जो है ना इसके अंदर ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ की, इसलिए मैंने बटर के पेपर को स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर हमने ऐसे इसकी लेयर लगा लेनी है जो है चिकन की, अच्छी सी आपने लेयर लगानी है। बहुत ज़्यादा नहीं फीलिंग कर लेनी कि ये क्लोज ही ना हो, इसलिए आपने थोड़ा सा नॉर्मल ही जो है ना काम रखना है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो हमने वेजिटेबल्स कट की थी उनको हमने जो है ना वो दगा लिया। इस तरह पहले शवारमा को फ़ोल्ड करना है, फिर इसको जो है ना वो ज़रा दबा के तो फिर आपने इसको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखिए नीचे से फोल्ड कर लिया, ऊपर से आप इसकी लुक चेक करें, कितना मज़ेदार और क्रीमी और माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसकी लुक आई है। ऐसे ही आपने घर में बनाकर शवारमा जो है ना वो तैयार। इधर तक अगर आप पहुँच गए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और देखें इनकी लुक कितनी खूबसूरत और कितनी यमी आई है। इंशाल्लाह मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और खुशियाँ बांटें और खुशियाँ लें। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी की हकीकत है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ेदार सी इजी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।